वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट। और इरा की आज का रूटीन बन गई है कि वो ना जल्दी उठ जाती है। तो ज़ाहिर बात है फिर माँ को बच्चे के साथ ही उठना पड़ता है, बेशक माँ को जितनी भी मर्ज़ी नींद आई हो। तो मैं फिर साथ उठ गई, तो मैंने कहा चलो जल्दी से काम कर लेते हैं। और माशाल्लाह ज़रूर पढ़िएगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि आप इरा को मत दिखाया करें, इरा को नज़र लग गई है, इरा को नज़र लग जाएगी, इरा को नज़र लग जाती होगी। तो हाँ जी, नज़र तो माशाल्लाह इसको काफ़ी लगती है, लेकिन अल्लाह ताला है ना। और बाकी ये कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। और कुछ तो मुझे ये भी कहती हैं मेरी प्यारी सिस्टर्स कि हम तो आपका व्लॉग सिर्फ देखते ही इरा की वजह से। और एक है वो तो मुझे ये कहती हैं कि मैं तो इरा की वजह से आपके व्लॉग कई कई दफ़ा दो दो दफ़ा भी देख लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इरा को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए और इरा के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि इरा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो बहुत सारी मुझे दुआएं मिली, बहुत सारी दुआएं मिली, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों को लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि मैं गई थी मुल्तान, तो ये वाला ड्रेस पहन के गई थी। तो अब ये मैंने उतारा ना, तो मैंने कहा चलो इसको ना हैंग कर लेते हैं। वैसे तो मेरा था कि इसको ना एक दफ़ा ही ना वॉश करवा के ना रख दूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी हैंग तो करो ना, वॉश जब करवाना होगा करवा लूँगी। क्योंकि अब कोई भी ख़ानदान में कहीं शादी नहीं आ रही, और ये फिर गर्मियाँ आ जाएंगी, फिर ये पहना नहीं जाएगा। और ये वाला जो नाइट ड्रेस है ये मैंने मंगवाया है के लीलन से, क्वालिटी इसकी A1 है। अगर आप लोग डिटेल से रिव्यू चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं डिटेल से रिव्यू भी दे दूँगी। तो कमरा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा जो है वो साफ़ कर लिया है। और इरा जो है वो खेल रही है। आज मैंने इरा को तैयार नहीं किया, अभी तक इसके टेबल पे कपड़े निकाल के रखे थे मैंने कि चलो इसको तैयार करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने इसको तैयार नहीं किया। हसीब भी आ गए थे अदालत से। तो होता है ना कभी कभी कि इंसान सुस्त पड़ जाता है। हालांकि मैं इरा को रोज़ तैयार करती हूँ, हालांकि इसके कपड़े कौन से गंदे होते हैं, इससे कौन सी स्मेल आती है, लेकिन मैं फिर भी इसका रोज़ मुंह हाथ धुलवाती हूँ। और इसको कपड़े से अच्छी तरह साफ़ करके ड्राई क्लीन करके फिर इसको जो नया सूट है ना वो पहनाती हूँ, फिर परफ्यूम शरफ्यूम लगाती हूँ इसका जो क्लोन है। और अब जी टाइम मिला है, तकरीबन 6 साढ़े 6 का टाइम था शाम के, और मुझे तब टाइम मिलता है खाना खाने का। ज़ाहिर बात है काम में इतनी लगी रहती हूँ, और फिर मैंने अकेली ने संभालना होता है हीरा को। कोई भी और घर में नहीं होता जिसको मैं पकड़ा सकूँ कि हाँ भाई पकड़ लेना, मैं संभाल लूँ। और हसीब भी अदालत से देर से आते, तकरीबन 4:30 5, और 5:30 हो जाते हैं। और आंटी भी उनके साथ ही आती हैं, और बाकी लोग कोई होता नहीं है। और बाकी लोगों के पास इरा जो है वो रोना शुरू हो जाती है। अपनी दादों और फूफों के पास तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है ना। तो उसके बाद जी ये जो आप पैकेज देख रहे हैं ये आया है कनाडा से। कनाडा से मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, ब्लॉगर फ्रेंड है मेरी। उनसे दोस्ती जो है वो इंस्टाग्राम पे ही हुई, और वो मेरी ब्लॉगर फ्रेंड है। उनके जो ये रही उनके इंस्टाग्राम की पिक, तो आप लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो वो लड़कियां जिनका काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, कुछ भी सुस्ती होती है उनकी, आपको आप जब इनकी स्टोरीज़ देखेंगी ना, इनका नाम है नदा। तो जब आप नदा की स्टोरी देखेंगी ना, तो आपका काम करने को इतना ज़्यादा दिल करेगा कि आप फुर्ती से जल्दी से काम शुरू कर देंगी। और ये अपने डिटेल से अपने जो है वो स्टोरीज़ डालती हैं कि वो किस तरह काम करती हैं। और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ना इनकी वीडियोस देख के कि बंदा कहता है चलो भाई उठो जल्दी से काम करो। तो इनके इंस्टाग्राम पे भी लाजमी इनको फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जी जो इनका यूट्यूब का चैनल है जिसपे अपनी स्किन केयर, मेकअप और सारी ये कनाडा में होती हैं, तो उन सारी जो लाइफ है ना वो डिस्कस करती हैं। तो इनके यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप लोग लाजमी जाके मेरी फ्रेंड को फॉलो करिएगा। और इरा के लिए उन्होंने ये भेजे हैं कपड़े, और बहुत ज़्यादा प्यारे 2 टॉप्स हैं और एक इस तरह का ये बॉडी सूट है और उसके ऊपर इस तरह का फ्रॉक है। और इरा आ गई थी साथ में अपने कपड़े देखने के लिए। पहले तो इसने ऐसा किया कि मैं वीडियो बना रही थी तो एक सूट लेके भाग गई थी, फिर मैंने दोबारा पकड़ा कि दो मुझे बनाने दो। और माशाल्लाह अब बच्चे जब बड़े होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उनको ना चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है, ख़ासतौर पर कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और अभी है जी रात का टाइम, और अभी हम लोग निकले हैं बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं, तो बाहर आज कुछ चीज़ें लेनी है, क्योंकि इरा की जी आ रही है बर्थडे, हाफ बर्थडे। और मैंने इसकी हाफ बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करनी है। सब कुछ घर में ही कर रही हूँ, मतलब सिर्फ ये घर वाले होंगे और वहाँ से मैं अपने घर वालों को बुलाऊंगी, और इतना नहीं करी। और कुछ दिन ठहर के फिर मैंने खाना करना है। तो अभी मैंने सोचा, पहले मेरा यही इरादा था कि खाने करने के साथ ही ना बर्थडे कर लेती, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, क्योंकि इरा तकरीबन 2 बजे उठती है दोपहर को। तो फिर उसके बाद ये फिर जो है वो दोपहर 2 बजे उठती है, और उसके बाद जो है फिर मुझे तैयारी करते करते, खाने की तैयारी करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और दिन निकल जाएगा, और फिर तस्वीरें अच्छी बन नहीं सकेंगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा ऐसा करते पहले बर्थडे जो है वो एक दिन कर लेते हैं, और जो खाना है वो अगले दिन कर लेंगे। और क्योंकि खाने में मैंने इंशाल्लाह अपने जो चाचू हैं उनकी फैमिली को भी इनवाइट करना है, तो इसलिए
तो बाकी जो है खाना इंशाल्लाह जब करूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। और अभी हम लोग रास्ते में रुके थे इरा के डायपर्स लेने के लिए, और उसके बाद जी मैं आई हूँ अपने लिए लोशन लेने के लिए, क्योंकि मैं वही लोशन लगा रही थी क्लिनिक का, और मैं मुँह पे या फिर मैं मिनीसो का जो स्प्रे है ना वो कर लेती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि लोशन लेते हैं, या तो मैं वैसलीन का लेती होती हूँ या मैं निविया का लेती होती हूँ। तो फिर जी यहाँ मैंने वैसलीन का जो पिंक वाला है, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो ये मैंने जो है वो लिया है। और क्या चीज़ें ली हैं वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को घर जाके दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम है रिव्यूज़ बाय आसमा हसीब, तो उस पर रिव्यू डालूं, कि रिव्यू नहीं कह सकते हैं कि वीडियो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन से 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट्स या ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, कुछ भी इस तरह की अगर आप लोग चीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूँगी। और यहाँ मैं देख रही थी और भी कि चलो और भी देख लेती हूँ, लेकिन ना ये जो निविया वाले हैं ना ये थे बॉडी लोशन, तो बॉडी के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था फेस के लिए। तो फिर मैंने वैसलीन का लिया, और वैसलीन का आपको पता है कि रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस मैं उनसे बार बार ना यही पूछ रही थी कि ये ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल तो, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल चीज़ नहीं भी होती तो दुकानदार जो है वो ये कह के बेच देते हैं कि नहीं नहीं भाई ओरिजिनल है, ओरिजिनल चीज़ है। तो ये चीज़ का ना, इस चीज़ का बड़ा इशू रहता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर ये जो लोशन वगैरह होता है ना, ये इनकी जो शॉपिंग है कॉस्मेटिक्स की, ये करती होती हूँ रेंज से, लेकिन रेंज में जा नहीं सक रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। और उसके बाद मैंने हसीब के लिए लेनी है जी ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी मैं तो नहीं पीती, मैं पीती हूँ ना तो फिर ना मुझे ना मैदे में ना दर्द शुरू हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं नहीं पीती। तो हसीब के लिए ग्रीन टी लेनी थी, और मैंने उनसे कहा कि मुझे ना रिफ़िलर भी दिखा दें लाइफ बॉय का जो होता है, तो वो भी मैं देख रही थी, लेकिन वो फिर मुझे नहीं मिला। तो जो चीज़ें मिली हैं फिर मैंने वो ले ली हैं। हसीब इरा को लेके गाड़ी में बैठे हुए थे, और फिर हम लोग रास्ते में रुके जी। हसीब ने लिया पतीसा। तो आप लोग बताइएगा किस किस को जी पतीसा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, और मुझे मीठा वैसे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। पतीसा खा के ना स्कूल का ज़माना याद आ जाता है कि स्कूल के बाहर आते होते थे इस तरह पतीसे लेके। और ये जो चीज़ें हैं ये ली हैं हसीब के लिए। मैंने जो है रेवलॉन भी ले लिया था। और उसके बाद अभी हसीब गए हैं बुक स्टोर पे, और वहाँ से लेने गए हैं बैलून्स, क्योंकि मैंने इरा की जो बर्थडे है वो घर में करनी है, तो उसके लिए मुझे ना बैलून्स का गार्लैंड बनाना है। तो आप ये मैं तस्वीर लगा दूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस तरह का। तो मैं इसके लिए सारी चीज़ें ले आई हूँ, और मेरे ज़हन में आइडिया भी है कि मैंने किस तरह जो है वो करना है। बस अब दुआ करिएगा कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही ना सब कुछ हो जाए, और जो जो मैंने सोचा है वैसा हो जाए। ये तो अभी हसीब लाए थे, क्योंकि मैंने हसीब को कहा ये वाले कलर ले आए। वैसे मैंने इसके जो कलर है ना वो सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें ब्लैक है, वाइट है और येलो है। तो इरा का जो ड्रेस है वो मैं दिखा चुकी हूँ अपने इंस्टाग्राम पे भी, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग में भी शेयर कर दूँगी। तो मुझे वो ड्रेस सस्ता बहुत ज़्यादा मिला है, और अच्छा बहुत ज़्यादा मिला है। मुझे बड़ा था कि इरा जो है मैं स्कर्ट पहनाऊँ, इसको जो टूटू होते हैं उसकी नेट की, तो वो पहनाऊँ। तो वो मैंने मंगवाई है। और ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारी मैं लेके आई, जिसमें ग्रीन टी हो गई, इरा की वाइप्स हो गई, और उसके अलावा बैलून्स। ये मैं सिर्फ इसलिए ले आई थी कि चलो मैं फुला के देखूँ और करके देखूँ कि मुझसे गार्लैंड घर में बनता भी है या नहीं, क्योंकि मैं बाहर से नहीं बनवा रही, मैं घर में ही जो है वो सारा कुछ कर रही हूँ। और आपको पता है डेकोरेशन का मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है। और फिर मेरी प्यारी बेटी की, मेरी खैर से अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे, मेरी बेटी के नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो मेरी बेटी की बर्थडे हाफ बर्थडे है, तो इंशाल्लाह उसमें मैंने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। और उसका ड्रेस अपना भी मैचिंग है, मेरा हसीब का भी तकरीबन हमने मैच ही रखा है। और अभी जी मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे ना वो गार्डन बनाने के लिए ना, पहले मैंने सोचा था दीवार पे बनाऊंगी, लेकिन मैंने कहा कि जब घर में इतना बड़ा लॉन है तो लॉन को क्यों ना यूज़ किया जाए। तो मैंने सोचा लॉन में डेकोरेशन करूँ, तो उसके लिए मुझे चाहिए थे डंडे। तो जब हमारी सेज उतरी थी ना तो सेज के डंडे थे, तो मैंने कहा चलो वो जो डंडे हैं ना उनको देख के आऊँ कि ऊपर पड़े भी हैं कि नहीं। तो वो डंडे जो हैं वो ऊपर पड़े हैं, तो बस जी अभी ये मैं उठवाऊँगी और इनकी जो डेकोरेशन करूँगी, जैसे करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना सही था, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा इरा, हसीब, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।